सर, जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो सर मैंने अपने वो मॉक्स दिए थे, तो सर वहाँ पे मुझे डिफरेंस फ़ील हुआ कि जो हमारा कॉम्पिटिशन होता है और जो हमारे मतलब जो क्लासेस की वो होती है, तो वो थोड़ी-सी डिफरेंट होती है। तो सर फिर मैंने वहाँ से यूट्यूब पे सर्च किया और वहाँ पे मुझे फिर सर की वीडियोज़ मिली और फिर मैं वहाँ से मैंने इंस्पायर होके फिर सर का वीओडी बैच लिया और फिर वहाँ से मैंने कवर किया सारा सिलेबस। उसके एडिशन में सर जो सर शीट्स देते हैं और जो हमारे पीवाईक्यूज होते हैं वो मैंने कवर किए। तो ये बताइए वीओडी बैच से जब आपने चीज़ें कवर की तो आपने पूरा वीओडी बैच पढ़ा या फिर रिकॉर्डेड बैच में जस्ट मतलब किस तरीके से आपने उसको कवर अप किया? सर मेरे पास टाइम कम था तो सर मैंने वो 2x या फिर 1.5 वो एक्स पे देखा था सर, ताकि वो थोड़ा सा जल्दी हो सके। तो उससे आपको पूरी हेल्प मिली मतलब? यस सर, पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ? यस। तो एक पॉइंट आपने लिखा था गूगल फॉर्म में फ्रॉम 10 मार्क्स, जिसको मुझे बहुत हार्ट टचिंग लगा था, मैंने लिखा भी था हार्ट टचिंग कमेंट करके। वो पॉइंट मतलब एक बार थोड़ा क्लैरिफाई करें। सर जब मैंने अपना पहला मॉक दिया वहाँ पे सर जो मेरा स्कोर था मैथ्स में वो मेरा 10 मार्क्स था और सर आज जो मेरा स्कोर रहता है वो हमेशा 45 प्लस रहता है। तो सर ये पूरा क्रेडिट मैं आदित्य रंजन सर को देता हूँ, जिन्होंने मुझे अच्छी तरह पूरा गाइड किया और आज इस मुकाम तक मतलब पहुँच पाया मैं। देखो इसमें हमारा क्रेडिट नहीं रहता है, पढ़ाते तो हम सभी बच्चों को हैं, लेकिन बस वो होता है कि जो बच्चा मेहनत करता है जीवन में वो आगे बढ़ता है। मैं बहुत सारे मैंने कमेंट देखा और जितने भी बच्चे थे सबके कमेंट एक से एक हार्ट टचिंग लगे थे। गूगल फॉर्म जो बच्चों ने भरा था बहुत अच्छा लगा। सर मैं बोलता भी हूँ कि गूगल फॉर्म भरा करो, आपसे कॉन्टैक्ट भी गूगल फॉर्म के थ्रू ही हो पाया था। ठीक है, तो ये अच्छा लगा। तो मैथ्स आपका पूरा वहां से कवर हो गया। यस। मैथ्स में आप क्या कहना चाहेंगे? मैथ्स की दो बातें मैं आपके सामने रखता हूँ। पहला पॉइंट कैलकुलेशन, क्योंकि सीपीयू का पेपर मेंस लेवल का होता है तो उसमें मैथ्स का जो कैलकुलेशन पार्ट है उसके ऊपर आपने कैसे काम किया? क्योंकि कंसेप्ट तो चलो मेरी वीडियो से आपने सीखा, वहां से बहुत बेहतर तरीके से आपके इंप्रूवमेंट हुए, शीट्स आपने लगाए तो एक प्रैक्टिस भी अच्छी खासी बन गई, बट कैलकुलेशन को कैसे सुधारा आप? सर कैलकुलेशन को लेके मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स को थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, तो सर उसके लिए जो मैंने किया था सर वो मैंने पहले तो टेबल्स, स्क्वायर, क्यूब्स और जो हमारे ट्रिपलेट्स होते हैं वो मैंने अच्छी तरह याद किए। उसके बाद सर फिर जो मतलब रैंडम कैलकुलेशंस मैंने स्टार्ट किया अपने एक पेज पे लेके अपना वो रैंडम कैलकुलेशंस। और फिर सर मैंने कुछ वैदिक मैथ के ट्रिक्स देखे थे जहाँ पे हम वन लाइन में अपना पूरा कैलकुलेशंस को कर पाते हैं। जैसे ये वैदिक मैथ, थोड़ा सा मुझे इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे? और दूसरा कि एक बच्चे को कहाँ तक का स्क्वायर, कहाँ तक का क्यूब याद करना चाहिए और कितना मतलब मिनट वो फॉलो करे डेली के डेली टाइम पे कैलकुलेशंस को? ठीक है, और वो वैदिक मैथ वाला पार्ट भी होती है। सर वैदिक मैथ में लाइक डिजिट सम, यूनिट डिजिट, टेंस प्लेस, जो हमारे ये होती है, ये मतलब ऑप्शन को एलिमिनेट करने में हेल्पफुल होते हैं। और सर इसके बाद हमें जो स्क्वायर्स हमें अप टू 30 याद होनी चाहिए, जो सर मैंने की थी। क्यूब्स अप टू 20 ट्रिपलेट्स आपको मतलब 15-20 याद होनी चाहिए, जो हमारे बार बार एग्जाम्स में आते हैं। उसके बाद सर फिर और क्या टेबल्स मैंने सर 30 तक याद की। टेबल आपने 30 तक याद की थी और बाकी डेली आप कैलकुलेशंस अपने हिसाब से यस सर, करते रहते थे। 10-15 मिनट सर मैं उसके बाद आपने जो सोर्सेस फॉलो किए क्वेश्चन को लेकर, तो किस तरह के सोर्सेस के ऊपर आपका ज्यादा रुझान था? प्रीवियस ईयर या फिर कुछ बने बनाए क्वेश्चंस, कैसे मतलब क्या था? सर मेरा जो मेन फोकस था वो क्लास शीट्स और जो हमारे पीवाईक्यूज होते हैं उसमें मेरा सर मैक्सिमम फोकस था। तो सोर्सेस जो आपने प्रीवियस ईयर के फॉलो किए ठीक है, लेकिन आपने कब से कब तक के प्रीवियस ईयर को ज्यादा महत्व दी, किस साल? सर जो मेरा मेन फोकस था वो आफ्टर जो हमारे 2018 के हैं, जो हमारे टीसीएस ने कराए हैं, वो मेरा मेन फोकस था। ठीक है, बहुत शानदार। चलिए, तो फाइनली आपने बैच लिया, वहां से कंसेप्ट आपने देखे, उसके बाद आपने खुद से रिग्रेसली जो है वो मेहनत की, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाए। ठीक है, हालांकि बैच के बारे में आपको मैं बता दूं तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट रहता है। जब मैंने पिछला इंटरव्यू भी लिया था उसमें भी काफी बच्चों का कमेंट था। तो देखो मेरे दो तरह के ही मैथ्स के बैचेस चलते हैं, एक रिकॉर्डेड बैच होता है और एक लाइव बैच होता है। दोनों आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर चलता है। रिकॉर्डेड बैच मोस्ट ऑफ द टॉपर्स का चॉइस इसीलिए होता है क्योंकि उन्हें कम समय के अंदर में पूरा सिलेबस खत्म करना है। अपने हिसाब से 2x 1.5x के हिसाब से वो सभी टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। ठीक है, किसी को ज्योमेट्री पढ़ना है, किसी को मेंसुरेशन पढ़ना है या पूरा मैथ्स पढ़ना है तो वो उसे प्रेफर करते हैं। लेकिन एक बेसिक और बिगिनर बच्चा है वो रिकॉर्डेड बैच को ना ले, फिर वो लाइव बैच को ले, जिसके पास आराम से 1.5-2 साल का वक्त है।
जो एकदम शून्य से चीज़ों को सीखना चाहता है, जिसको हम चैंपियंस बैच भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक रिकॉर्डेड होता है, एक चैंपियंस बैच होता है, और दोनों आप आरजे रंगीत एप्लीकेशन से ले सकते हैं या ऊपर दिए गए इंक्वायरी नंबर पर फ़ोन करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली मैथ्स का तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब इंग्लिश का आपका सोच क्या था? क्या-क्या आपने मतलब